शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में मतदान 7 चरणों में होगा। उत्तराखंड में सभी 5 संसदीय सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव का पूरा कार्यक्रम 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 27 और 28 मार्च को नामांकन होगा। 28 से 30 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक नाम वापसी का समय होगा और 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। राज्य में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट गढ़वाल और 2 सीट कुमाऊं मंडल में शामिल है। इन 5 सीटों में हरिद्वार संसदीय सीट, टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट, अल्मोड़ा संसदीय सीट और नैनीताल संसदीय सीट शामिल है। भाजपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल सीट से अजय भट्ट और अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और हरिद्वार से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला गया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह गुनसोला, पौड़ी सीट से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा से प्रदीप टंटा पर पार्टी ने दांव खेला है। 2 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद अगले 24 घंटे में सभी सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। ये काम चुनाव आयोग की राज्य इकाई के माध्यम से जिलावार कराया जाएगा। इसी प्रकार जिन निर्माण या अन्य कार्यों के टेंडर पूर्व में जारी हो चुके हैं या कार्यदेश जारी हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है, वो शुरू नहीं होगा। ऐसे ही कई अन्य बदलाव भी आचार संहिता के बाद नजर आएंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में भी उत्तराखंड में पहले चरण में ही 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब कुल 61.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह आंकड़ा साल 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम था। नैनीताल संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा 66.39% और पौड़ी में सबसे कम 48.78% मतदान हुआ था, जबकि साल 2014 में 62.15% मतदान हुआ था। बता दें कि 2024 के चुनाव की इस रणभेरी में उत्तराखंड में 83,21,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 93,357 सर्विस मतदाताओं के 100% मतदान की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि इस बार 43,08,904 पुरुष, 40,12,006 महिला, 297 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इसके अलावा 93,357 सर्विस मतदाता हैं, जिनमें से 90,763 पुरुष और 2,594 महिला मतदाता शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस साल 1,45,220 युवा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार ईवीएम का बटन दबाएंगे। इनमें से 79,796 पुरुष, 65,415 महिला और 9 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।